हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम लोग इंट्रोडक्शन पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। तो those who are cultivating spiritual life and executing Buddhist service are always engaged in activity। तो अभी तक हम लोग ये चर्चा की कि जो भक्ति है, भक्ति जस्ट केवल भावनात्मक स्तर पे नहीं रहती है, बस भाव बस नहीं, इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी मतलब कि सेवा, सेवन मुख्य है जिह्वा दो, जिह्वा का इस्तेमाल करके सेवा करना होता है। और फिर उसके साथ साथ अन्य भी इंद्रियां हैं, उनको भी उनकी सेवा, लेकिन मुख्य रूप से जिह्वा, जिह्वा और कर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। अगर जीवा और कर्ण को कोई भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो बाकी अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो उससे उसको सुकृति मिलेगी, बस सुकृति मतलब पुण्य मिल जाएगा। लेकिन जिह्वा और कर्ण को सेवा में लगाने पर ही वास्तव में वो डिवोशनल सर्विस होता है। यानी जिह्वा से नाम जप करना और कर्ण से भगवान के बारे में नाम नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना, जिह्वा से भगवान का कथा का गुणगान करना, ये भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। जनरली कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सेवा मतलब हाथ पैर लगना चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो भी सेवा है, हाथ पैर लगना चाहिए, लेकिन जैसे हाथ और पैर वर्किंग सेंस है, इंद्रियां, उसी प्रकार से जिह्वा और कर्ण भी इंद्रियां है ना। तो अगर कोई जिह्वा और कान को भगवान की सेवा में लगाता है, यानी नाम जप करता है, श्रवण करता है, तो वो भी सेवा ही, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। तो इसलिए ये कई बार डाउट रहता है कि साधना इंपॉर्टेंट है या सेवा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली साधना और सेवा दोनों एक ही वस्तु है, अलग नहीं, कोई भेद नहीं, ये इनसेपरेबल। विदाउट साधना सेवा जो है सेवा नहीं रह जाती है, वो बस एक पुण्य कर्म हो जाता है। इसलिए साधना मीन्स श्रवण कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वी कैन ऑफर मेनी सर्विसेज विथ आवर बॉडली एक्टिविटीज। पहले तो प्रभुपाद जी बताए कि वन शुड एंगेज इट्स हिज टंग, टंग जिह्वा को इस्तेमाल करके कीर्तन करना चाहिए। उसी प्रकार से हम और भी सेवा अपने शरीर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बट ऑल सच एक्टिविटीज मस्ट बी इन रिलेशनशिप विद कृष्ण। कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। और कृष्ण से संबंधित मतलब कृष्ण से संबंध को जब देख पाएगा व्यक्ति, वही जो नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन कर रहा है। अगर श्रवण और कीर्तन में कमी हो गई तो फिर कृष्ण से संबंधित नहीं देख पाएगा। कृष्ण संबंधे निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, उसको युक्त बोलते हैं। युक्त मतलब भगवान से जुड़ा हुआ भक्ति में। और ये जो कृष्ण के साथ संबंध है, ये स्टेब्लिश करते हैं, स्थापित किया जाता है प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य गुरु के द्वारा। इसलिए गुरु दीक्षा, गुरु से दीक्षा प्राप्त करना, गुरु पादाश्रय, फिर गुरु से दीक्षा प्राप्त करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बिना कोई कृपा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। साधन सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यानी वैकुंठ तक भी जा सकता है साधन अपने बल पे। लेकिन अगर कोई सच में इच्छा रखता है, कृष्ण प्रेम अगर लक्ष्य है, पंचम पुरुषार्थ, हाँ, कि अल्टीमेट गोल, जीवन का लक्ष्य अगर कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने की है, तो विदाउट दीक्षा, बिना प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव का आश्रय बिना ही हो सकता है। और दीक्षा का क्या अर्थ है, हमने कल चर्चा किया था। दीक्षा का अर्थ क्या है, जो ऑलरेडी अभी पिछले क्लास में गौर कथा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तिष्ठन व्रजे तदनुगामी जनानुगामी, तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तद अनुरागी मतलब कृष्ण के अनुरागी जन। अनुराग का मतलब क्या होता है, engagement in constant engagement in devotional service of Lord Krishna with affection, इसको अनुराग बोला गया। ये है डेफिनेशन अनुराग की। निरंतर कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव रखते हुए कृष्ण के सेवा में लगे, दैट इज अनुराग। 24 घंटे उसको बोलते हैं अनुराग। जो है, जो कृष्ण प्रेम जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रेम का एक जो है क्या बोलते हैं, एक स्टेज, वन ऑफ द स्टेज। कृष्ण प्रेम का जो स्टेज है, कृष्ण प्रेम जब पहुंचता है कोई भक्त में, तो ऐसे 8 या 9 ऐसे स्टेजेस होते हैं अलग अलग। राग, अनुराग, मान, प्रणय, ये सब बताया गया है। और ये भक्ति रसम सिंधु में आएगा आगे चल के, लेकिन अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अनुराग मतलब कृष्ण प्रेम ही। तो एक एक जब गाढ़ा कृष्ण प्रेम होता है तो उसको अनुराग बोला जाता है। और उसका लक्षण क्या होता है कि 24 घंटे वो कृष्ण का सेवा में लगा रहता है। या तो कृष्ण का सेवा जिह्वा से नाम जप करेगा तो रोता रहेगा, कृष्ण के प्रति भाव प्रेम पूर्वक नाम जप करेगा। श्रवण करेगा तो कृष्ण के प्रति भाव प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा। विग्रह सेवा करेगा तो भाव के साथ विग्रह सेवा करेगा। ग्रंथ वितरण करेगा भाव के साथ, प्रचार करेगा तो भाव के साथ।
तो जब भाव वाला, भाव मतलब कृष्ण के प्रति अफेक्शन, प्रेम का जुड़ाव हो जाता है किसी सेवा को करते हुए, तो उसको अनुराग बोला जाता है। सो वो जो अनुराग है जिन भक्तों के हृदय में होता है, तो ऐसे भक्तों का अनुगमन करते हैं। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी। तिष्ठन व्रजे का मतलब होता है कि ऐसे भक्तों के आश्रय में रहते हुए। तिष्ठन व्रजे का मतलब बस इन्हें नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन धाम में रहते हुए। कोई वृंदावन धाम में है लेकिन किसी जो है भगवान के प्रति अनुराग रखने वाले भक्त का आश्रय नहीं लिया है, तो वास्तव में वो तिष्ठन व्रजे नहीं है, वो अतिष्ठन हो जाएगा। वहां पे नहीं है, रह के भी वहां पे नहीं। हाँ, वहां पे रह के भी फिर वो माया में रहेगा। लेकिन अगर कोई वृंदावन के बाहर है, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य हैं, उनके अंदर है, उनके मार्गदर्शन में, यानी इस्कॉन में। तो इस्कॉन इसलिए प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन जो है ब्रज है, वृंदावन, वैकुंठ। क्यों? इसीलिए क्योंकि वहां पे है तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन, तद अनुरागी जन। श्रील प्रभुपाद जी इज द चीफ ऑफ तद अनुरागी, और उनके महान शिष्य हैं ऐसे तद अनुरागी। प्रभुपाद जी का अनुगमन करते वो भी तद अनुरागी बन गए, यानी कृष्ण के प्रति प्रेमी, कृष्ण प्रेमी हो गए। तो ऐसे महान वैष्णव के आश्रय में रहते हुए तद अनुरागी जन अनुगाम, उनका अनुगमन करना, यानी जैसे उन्होंने मार्गदर्शन दिया है उस विधि को पालन करते हुए सेवा करना, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, उसको बोला जाता है दीक्षा। दैट इज एक्चुअली दीक्षा, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। और उसके बल पे कोई कृपा सिद्धि को प्राप्त करता है। दिस कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट मटेरियल। ये भी हम लोग कल चर्चा किए थे कि ये जो कृष्ण भावना, कृष्ण के प्रति भाव या अनुराग या प्रेम का जो विकास है, कल्टिवेशन मतलब विकास, ये भौतिक स्तर पे नहीं है। भौतिक नहीं, भौतिक नहीं है कहने का मतलब कि भौतिक चीजें के द्वारा ये प्राप्त नहीं किया जाता। भौतिक कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता इसमें, भौतिक चीज पे नहीं, ये आध्यात्मिक स्तर पे ये चीज है। आध्यात्मिक स्तर मतलब वही कि शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन में रहते हुए, उनके बताए विधि अनुसार उनको पालन करते हुए। इसलिए ये मटेरियल नहीं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा के सुरक्षा में, आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में ये कार्य होता है, नॉट विथ मटेरियल पोटेंशियल। आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में जो होते हैं वही हमको ये आध्यात्मिक शक्ति से संपर्क करा सकते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो यात्वा भूतादिम अव्ययम। गीता में भगवान ये चीज बोलते हैं, जैसे महात्मा होते हैं जो दैवी प्रकृति में आश्रित होते हैं, तब ये कृष्ण भावनामृत का कल्टीवेशन हो सकता है। In the Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami, Lord Chaitanya states that it is a fortunate person who comes in contact with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने करने के बाद कोई भाग्यवान जीव होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है। So one who is serious about spiritual life is given by Krishna the intelligence to come in contact with a bona fide spiritual master. Then by the grace of the spiritual master one becomes advanced in Krishna consciousness. So भगवान की बहुत ही असीम कृपा होने पे कोई जो गंभीर है आध्यात्मिक जीवन में को प्राप्त करने के लिए, वो ऐसे प्रमाणिक वैष्णव के संपर्क में आता है, और फिर ऐसे प्रमाणिक वैष्णव के कृपा से वो कृष्ण भावनामृत का विकास कर सकता है। So in this way, the whole jurisdiction of Krishna consciousness is directly under the spiritual energy. इसलिए ये आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में होता है पूरा का पूरा कृष्ण भावनामृत का विकास। अंडर द स्पिरिचुअल एनर्जी, कृष्णा एंड द स्पिरिचुअल मास्टर, ये दो। इसलिए देयर इज नो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता कोई। स्वतंत्र रूप से साधन करने पे भी वो भौतिक ही आ जाएगा, भौतिक ही हो जाएगी, क्योंकि साधन भी करता है व्यक्ति अपने मन बुद्धि से करता है, तो इसलिए भौतिक हो जाएगा। हमको अपने मन बुद्धि से साधन भी नहीं करना है, गुरु और कृष्ण के बुद्धि से साधन करना है, देन इट बिकम सक्सेसफुल, तब वो कृष्ण भावनामृत का विकास करना है। So in this way, so this has nothing to do with material world. When we speak of Krishna, we refer to the Supreme Personality of God, along with his many expansions. He is expanded by his plenary parts and parcels, his differentiated parts and parcels, and his different energies.
Krishna, in other words, means everything and includes everything. Generally, however, we should understand Krishna to mean Krishna and his personal expansion. Krishna expands himself as Baladev, Sankarshan, Vasudeva, Anirudh, Pradyumna, Ram, Narsimha, and Varaha, as well as many other incarnations and innumerable Vishnu expansions. These are described in the Srimad Bhagavatam to be as numerous as the uncountable waves. So Krishna includes all such expansions as well as his pure devotees. In the Brahma Samhita, it is stated that Krishna's expansions are all complete in eternity, blissfulness, and cognizance. इसलिए भगवान और भगवान के जो विस्तार हैं, उनके पर्सनल एक्सपेंशंस विष्णु तत्व जो होते हैं वो स्वांश विस्तार कहलाते हैं। और साथ ही साथ में जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, पार्षद होते हैं, वो भी कृष्ण के ही कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं पैराफर्नेलिया में। तो ये इनका जो आश्रय लेते हैं, या तो किसी भी विष्णु तत्व का, कृष्ण का, या कृष्ण के जो ऐसे विशुद्ध भक्त होते हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत फिर वो व्यक्ति आ जाता है और इस प्रकार से अपने शुद्ध कृष्ण भावनामृत को विकसित कर सकता है। Devotional service means to prosecute Krishna conscious activities that are favorable to the transcendental pleasure of the Supreme Lord Krishna. And any activities that are not favorable to the transcendental favor of the Lord cannot be accepted as devotional service. For example, great demons like Ravana, Kamsa, and Hiranyakashipu were always thinking of Krishna, but they were thinking of him as their enemy. This sort of thinking cannot be accepted as bhakti or Krishna consciousness. So bhakti का मतलब होता है कृष्ण भावना भावित कार्य को, ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों को करना जो भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, दिव्य प्रसन्नता के, ट्रांसेंडेंटल प्लेस, दिव्य प्रसन्नता के लिए अनुकूल है। हाँ, और ऐसे कार्य जो भगवान की दिव्य प्रसन्नता के लिए प्रतिकूल होते हैं उनको भक्ति नहीं माना जाता है। इसलिए अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। So the impersonalists sometimes misunderstand devotional service in such a way that they divide Krishna from his paraphernalia and pastimes. For example, the Bhagavad Gita is spoken on the battlefield of Kurukshetra, and the impersonalists say that although Krishna is of interest, the battlefield of Kurukshetra isn't. The devotees, however, also know that battlefield of Kurukshetra by itself has nothing to do with their business. But in addition, they know that Krishna does not mean just Krishna alone. He is always with his associates, paraphernalia. For instance, if someone says, give something to eat to the man with the weapon, the eating process is done by the man and not by the weapon. Similarly, in Krishna consciousness, a devotee may be interested in the paraphernalia locations, such as the battlefield of Kurukshetra, that are associated with Krishna, but he is not concerned with simply any battlefield. He is concerned with Krishna, his speech, his instructions, etc. It is because Krishna is there that the battlefield is so important. So, भगवान कृष्ण और कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियां, ये सब भी उतने ही महत्व की हो जाती है। इसलिए भक्त लोग कभी भी इनको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित जो पैराफर्नेलिया होते हैं, they also give impetus to serve Krishna, to remember Krishna. इसलिए वो लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। लेकिन मायावादी लोग प्राय इस प्रकार का कार्य करते हैं। ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या विषाधारम शिकार। So this is the summary understanding of what Krishna consciousness is. कृष्ण भावनामृत क्या है, इसका समरी अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद जी सार रूप में इस इंट्रोडक्शन में प्रस्तुत किए हैं। इसी को विस्तार से और डिटेल में जब चैप्टर चालू होगा तो समझाया जाएगा। तो इसलिए इसको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन न को, धीरे धीरे प्रभुपाद जी विस्तार से समझाने वाले हैं। लेकिन जिनको समझ में आया है तो उनको भी विस्तार से समझना चाहिए, तो और अच्छे से गहराई से समझ में आएगा। नेक्टर और डिवोशन ग्रंथ इतना अद्भुत है, इतना अच्छा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ यू रीड वन टाइम you will understand something. Then read second time, third time, fourth time, fifth time, 10 times, 20 times. You just go on reading. You will understand what is Bhakti Rasa Amrit. Then you will understand this is like Sindhu ocean. एक बार भक्ति रसा अमृत जो कि सिंधु के समान है वो कोई समझ गया तो ये भौतिक रस पॉइजन जो कि बिंदु के समान है उसको आसानी से गिव अप कर पाए। भौतिक सुख जो है, भौतिक सुख का जो रस है वो विष है, विषैला है। इसे तो बोलते हैं विषय वस्तु, है ना। सेंस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं,
विषय वस्तु बोलता है, विष है ना इसलिए। और वो बिंदु है थोड़ा सा, एक तो विष है, जहर है, और वो भी थोड़ा सा ही मिलता है कुछ। चपल भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में से लिखते हैं, चपल सुख लवला गिरे विफल जीवन, नहीं क्या, विफल से विनु कृपण दुर्जना, चपल सुख लवला गिरे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, कि आ, मैंने अपना पूरा जीवन विफल गवा दिया, क्या करके, ये दुर्जन कृपण लोगों का सेवा करके। कौन कृपण लोगों का सेवा करके? और कोई नहीं है, ये इंद्रियां ही कृपण है, दुर्जन लोग हैं। अपनी इंद्रियों का सेवा करके मैंने अपना जीवन विफल गवा दिया। किसके लिए? बस वो चप्पल सुख प्राप्त करने के, चप्पल चप्पल, चप्पल सुख। एक बार एक यूथ लड़का पूछा, तो ये चप्पल सुख का मतलब क्या होता है? तो बहुत अच्छा ग्राफिक एग्जाम्पल देके समझाया कि जब कोई लड़का एक बार गया कॉलेज में, बहुत अच्छा सुंदर फ्रेश रोज फ्लावर लेकर के, और बोला आई लव यू, तो नीचे से चप्पल उतरा और लगा दिया। उसको बोलते हैं चप्पल। नहीं, सो ये है समरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। विस्तार से इसका चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो अभी यहीं पे विराम करते हैं। इंट्रोडक्शन कल हम लोग और चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बचा है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने जो अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में बताया कि अनुकूल और प्रतिकूल, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब कैसे अनुकूल का मतलब, अनुकूल और प्रतिकूल रहना चाहिए। हाँ, अनुकूल का मतलब होता है अनु, अनु आ गया ना। अनु मतलब किसी के पद चिन्हों में पालन करना। तो जो महान वैष्णव होते हैं, जिस विधि से भगवान की सेवा की है, उसको पालन करते हुए भगवान का सेवा करना, वो अनुकूल है। या क्योंकि उसी विधि के अनुसार अनुकूल का अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण को जो प्रसन्न करे वैसे कार्य को करना, उस प्रकार से भक्ति करना, उसको अनुकूल बोलते हैं। और वो तभी हो सकता है जब किसी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है, उन्होंने जो शिक्षा दी है उसके मार्गदर्शन को करते हुए करें, तब अनुकूल होगा, नहीं तो प्रतिकूल हो जाएगा, है ना। कई लोग अपने मनमाने तरीके से करते हैं, कृष्ण का ही भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से करते हैं कि हम तो कृष्ण, कृष्ण तो हमारे हैं, मेरे हैं, मैं उनको अपना लाडला हूं। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जैसा गाइड करें कृष्ण, पर हमेशा ध्यान रखें कृष्ण हमारे नहीं, कृष्ण मेरे नहीं, मेरे तो बिल्कुल नहीं। हमारे हो सकते हैं जब हम कृष्ण के उन शुद्ध भक्तों के हो जाएंगे, तब वो बोल सकते हैं कि हमारे भी हैं कृष्ण, जब वो बोल देंगे। तो हमेशा समझना चाहिए कृष्ण किसके हैं? कृष्ण हमारे गुरु महाराज के हैं, कृष्ण हमारे प्रभुपाद के हैं। तो इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो जैसा बोलेंगे वैसे तरीके से प्रसन्न होंगे कृष्ण, मेरे तरीके से नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं अनुकूल तरीके से कृष्ण का सेवा करना, इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियस। क्लियर है? जी प्रभु जी, पर प्रभु जी, जैसे ये लोग लोग जो भोग वगैरह लगाते हैं तो कहते हैं हम अपने हाथों से खिला देंगे, भगवान खा लेंगे, तो ये सब कह सकते हैं कि मतलब लोग ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई अगर कोई मीराबाई है तो अलग बात है, हर कोई मीराबाई के तो नहीं। भाव हुए प्रभु जी, मन के भाव। नहीं नहीं, मन का भाव भी हमको देखिए, क्षमा करिएगा, मैं, मेरा कोई उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट है आप इस बात को स्वीकार कर लें, क्योंकि हम लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति के स्टेज में जो भक्त हैं, शिष्य हैं, शिष्य बनना चाहिए। शिष्य मतलब शासन की तरह से, जैसे गुरु ने उस तरीके से, जैसे नियम बताए गए हैं उस तरीके से करना चाहिए, तभी वास्तविक रूप में हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार कृष्ण के साथ डायरेक्ट शुद्ध भक्ति के स्तर में कोई पहुंच गया, कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध हो गया, तो फिर कृष्ण उसको खुद बोलेंगे कि आप मुझे दूर से क्यों खिला रहे हो, आओ मेरे मुंह में डालो। तो कृष्ण जब बोलेंगे तो फिर करिए निश्चित रूप में। लेकिन अभी हमारा कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध है नहीं, हम अभी माया जगत में, कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध होना चाहिए।
उसके लिए, तब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट साधन भक्ति मतलब जैसा आचार्यों ने बताया, हम लोग इनफैक्ट मैं ऑलरेडी ये चीज़ बताया हूँ कई बार कि हम भगवान का जो भी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, यहाँ तक कि उनका नाम जप करते हैं, उनका कथा करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम सबसे पहले गुरु को स्मरण करते हैं, गुरु से परमिशन लेते हैं। हम लोग कथा भी करते हैं ना, तो डायरेक्ट कृष्ण का कथा नहीं करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, फिर नमः विष्णुपादाय, गुरु को पहले गुरु महाराज को स्मरण किए, फिर प्रभुपाद को स्मरण किए कि हे गुरु महाराज, हे प्रभुपाद, ये कृष्ण आपके हैं, आपके कृष्ण का मैं गुणगान करना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे प्रेरणा दीजिए कि आप जो उचित तरीका है उस प्रकार से मैं गुणगान कर सकूं। तो प्रचार करने में भी ये महत्वपूर्ण है। नाम जप करने में भी हम डायरेक्ट हरे कृष्ण जप नहीं करते हैं। जैसे कृष्ण चैतन्य मंत्र, उसके पहले भी जब शुरू में सबसे पहला मंत्र स्टार्ट करते हैं तो पहले गुरु महाराज प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, उसके बाद जैसे कृष्ण चैतन्य, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। फिर हर राउंड में केवल पंचतत्व मंत्र बोलेंगे चलेगा, हर राउंड में पंचतत्व मंत्र जरूरी है, लेकिन शुरू में गुरु और कृष्ण को। और सुबह सुबह उठते ही, इनफैक्ट सुबह सुबह उठते ही गुरु को प्रणाम करना चाहिए सर्वप्रथम। और रात को सोने जाने से पहले, सोने जाते हैं ना, तब भी गुरु को प्रणाम करना चाहिए और गुरु को समर्पित करना चाहिए। ये जो है विधि है, प्रॉपर विधि है, स्पेशली जो है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो जुड़े हैं उनके लिए ये हार्ट है। दिस इज द सोल, लाइफ एंड सोल। हम कृष्ण को भी डायरेक्ट अर्पण नहीं करते कुछ भी, कृष्ण समर्पण नहीं, गुरु समर्पण। हमने जो भी कार्य किया अपने काया मनसा वाचा से, हम गुरु जी आपको समर्पित कर रहे हैं, आप कृष्ण को दीजिए। ये है गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, बिकमिंग एक्सेप्टिंग वन सेल्फ टू बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इस भाव को प्राप्त करके करना चाहिए। ये सफल हो प्रॉपर तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये पे विराम करेंगे, बहुत समय पर हो गया। प्रभु जी एक बात और, जैसे जिसकी अभी दीक्षा नहीं हुई है, तो जिनके अभी गुरु जी नहीं है, तो वो तो प्रभुपाद जी का ही स्मरण करेंगे ना। मैं ऑलरेडी बताया दीक्षा का मतलब, आप आज के क्लास में आपने सुना नहीं क्या अच्छे से, कल भी मैं बताया दीक्षा का मतलब बस ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी ऑफिशियल जब अग्नि कुंड के सामने बैठ, वो जरूरी है निश्चित रूप में, लेकिन जो भी प्रभुपाद जी को स्वीकार कर लिया और उनके माध्यम को स्वीकार कर रहा है, तो प्रभुपाद जी उसके शिक्षा गुरु बन गए ऑलरेडी, तो गुरु हैं। तो जिनका दीक्षा नहीं हुआ है तो उनको प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए सुबह उठ करके, और जो भी सेवा करते हैं प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए। फिर जब कालांतर में दीक्षा तो हो जाएगा, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। 1 साल 2 साल 3 साल में दीक्षा हो जाएगा आप लोग का, तो फिर जो गुरु महाराज होंगे उनको भी अर्पण करिए, उनको भी प्रणाम मंत्र बोलिए, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी का आप लोग सब लोग प्रणाम मंत्र याद करके नाम जप शुरू में करने के पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलिए, पंचतत्व मंत्र बोलिए, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी।